चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आगे हमारा टॉपिक है गेमिटोजेनेसिस। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर का पार्ट समाप्त कर लिया है पूरी तरीके से, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और अब हम रिप्रोडक्टिव इवेंट्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं, और उसी में हमारा पहला टॉपिक है गेमिटोजेनेसिस। जैसा कि वर्ड खुद बोल रहा है गेमीटो, गेमीट का मतलब मैंने बताया था, मेल के अंदर मेल गेमीट क्या होता है? स्पर्म। मेल गेमीट क्या होता है? स्पर्म। और फीमेल के अंदर फीमेल गेमीट बोलते तो ओवम को है, लेकिन ओवम रिलीज नहीं होता है, फाइनली ओवम बनता है। कैसे बनता है आपको हम बताएंगे, ठीक है। और जन का मतलब जनरेट होना, बनना। सिस का मतलब प्रोसेस, यानी कि गेमीट के बनने की प्रोसेस इज कॉल्ड एज गेमिटोजेनेसिस। अब चूंकि गेमीट दो प्रकार का है, मेल का अलग गेमीट है, फीमेल का अलग गेमीट है, इसीलिए गेमिटोजेनेसिस दो प्रकार का होगा। एक होगा एस्पर्मेटोजेनेसिस, एस्पर्मेटोजेनेसिस, और एक होगा ऊजेनेसिस, एक होगा ऊजेनेसिस, ऊजेनेसिस। चलो फिर से वही बात, वर्ड को पकड़ो, क्लियर हो जाएगा। एस्पर्मेटो, एस्पर्मेटोजोआ, एस्पर्मेटोजोआ इज अनदर नेम ऑफ स्पर्म। एस्पर्मेटोजोआ इज द अनदर नेम ऑफ स्पर्म। जन मतलब जनरेट होना, मतलब बनना, और सिस मतलब प्रोसेस। ऊ, ऊ मीन्स होता है हियर ओवरी, ओवरी से बनेगा ओवम, मीन्स ऊ मीन्स हियर ओवम। जन मतलब जनरेट होना, और सिस मतलब प्रोसेस। मतलब spermatogenesis is the formation of sperm, spermatogenesis is the formation of sperm, and oogenesis is the process of formation of ovum। और प्लूरल क्या हो जाएगा? ओवा। यहाँ पे प्लूरल क्या हो जाएगा? ओ स्पर्म्स। ठीक है, अब रही बात कि स्पर्मेटोजेनेसिस चलता कहाँ है और ऊजेनेसिस चलता कहाँ है। तो ये तो ठीक है कि स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस के अंदर चलेगा, ये बात पक्की है, ये बात तो पक्की है। ये भी बात पता है कि ऊजेनेसिस ओवरी के अंदर चलेगा, ये भी बात पक्की है, लेकिन ओवरी में कहाँ, सवाल ये है। तो ये तो चलता है टेस्टिस के अंदर पाए जाने वाला ट्यूब, हाईली कोइल्ड ट्यूब। नाम बताओगे ज्योति? हाईली कोइल्ड ट्यूब, टेस्टिस के अंदर हाईली कोइल्ड ट्यूब का क्या नाम है? ज्योति पूछा जा रहा है कुछ? पता नहीं है। हाँ। पढ़ते हो? माइक ऑन करो, माइक ऑन करो। शर्म आया बोलने में? पता नहीं है? हम्म, शर्म आता है? नहीं आता है? कभी घर पे बैठ के सोचना कि माँ बाप जो पैसा भेजते हैं ना अकाउंट में, वो कितना मेहनत से आता है। कभी सोचना बैठ के, या कभी मामा मम्मी पापा से पूछना कि जो आप पैसा भेजते हैं हमको अकाउंट में, वो कितना मेहनत से कमाए थे। पूछना तो जरा, शर्म नहीं आता है? ये है मेरा देश का भविष्य। मैं मत करो। क्या क्या नाम है बोलो? सेमनी फेस्टिवल। बहुत सब। माँ बाप का एक जरा फिक्र नहीं है, पैसा बर्बाद कर रही है। सेमनी फेस्टिवल, ठीक है। हमने कहा था फैमिली फेस्टिवल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस, एक बार ने कई बार बोला है। फैमिली फेस्टिवल का इंटरनल स्ट्रक्चर तक पढ़ाए हुए हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर। उसमें कई सारे जर्मिनल क्यूबाइडल एपिथेलियम हुआ करते थे, जिसको हम लोग बोलते थे स्पर्मेटोगोनिया। और उसके बीच में जो लंबे लंबे सेल, जिसका नाम था सर्टोली सेल। और बोल रही है याद नहीं है। सेमनी फेस्टिवल के अंदर चलता है स्पर्मेटोजेनेसिस, अभी देखेंगे डिटेल में, ठीक है। अब आता है ओवरी। ओवरी के अंदर दो पार्ट होता है। ओवरी का आप इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं पढ़े, पढ़ाएंगे आपको आगे इसी चैप्टर में हम। तो ओवरी के अंदर दो पार्ट होता है, एक होता है स्ट्रोमा, एक होता है मेडुला। तो जो ओवरी का सॉरी, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। तो जो ओवरी का जो कॉर्टेक्स है ना, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में ही चलता है ऊ जेनेसिस।
ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गया कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म बनाने की प्रोसेस है, oogenesis ओवा बनाने की प्रोसेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस सेमिनिफरस ट्यूबुल में चलता है और oogenesis ओवरी के कॉर्टेक्स में चलता है। अब एक बात बता रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है प्यूबर्टी एज पर, स्टार्ट होता है प्यूबर्टी एज पर और एंड होता ही नहीं है, क्योंकि स्टार्ट होता है तो फिर चलता ही रहता है स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड कभी नहीं होता है इसका। अब आते हैं oogenesis। oogenesis स्टार्ट होता है, अच्छा अगर कोई पूछे कि एंड बिल्कुल नहीं होता है तो बोलना कि मेजोरिटी केस में तो नहीं होता है, लेकिन अगर कोई पर्सन उतना ज्यादा हेल्दी नहीं है तो एंड हो सकता है, बट कब? एट ओल्ड एज, बुढ़ापे में। हालांकि बुढ़ापे में भी स्पर्म प्रोडक्शन चलता रहता है, लेकिन वेरी ओल्ड एज, एट वेरी ओल्ड एज, ठीक है, बहुत एज हो जाएगा तब। अच्छा, oogenesis स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही, स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही और एंड हो जाता है बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ। अब लोग हैं एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टार्ट हो गया oogenesis और खत्म हो गया जन्म से पहले। हाँ, बोल तो रहे हैं, हाँ, जन्म के पहले स्टार्ट हुआ और जन्म के पहले ही समाप्त भी हो गया। और ये देखो, प्यूबर्टी में स्टार्ट हुआ और ओल्ड एज तक चलता रहा, तो ये तो मेजर डिफरेंस हो गया किसके बारे में? oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस। अब मुझे बताओ, आप लोगों ने दो वर्ड सुना होगा, एक वर्ड सुना होगा मिनार्च और एक वर्ड सुना होगा मीनोपाउज। इस दोनों वर्ड का मतलब पता है? बताओ क्या है? स्टार्ट ऑफ, बोलो। स्टार्ट ऑफ, ये बोला स्टार्ट ऑफ ओवम प्रोडक्शन। ओवम पहली बात बनता ही नहीं, ठीक है, अभी आपको बताएंगे डिटेल। देखो, मिनार्स का मतलब होता है जब फीमेल प्यूबर्टी अटेंड करती है तो उसके जीवन में पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको बोलते हैं मिनार्स। और वो अपने जीवन में हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल चलाएगी प्यूबर्टी अटेंड करने के बाद। जो आखिरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, लास्ट, उसके बाद फिर कभी नहीं आया मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको बोलते हैं मीनोपाउज, ठीक है। तो कोई भी फीमेल मिनार्स कब अटेंड करती है? एट प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी, यानी कि एज अगर बोलूं तो, अगर मैं रेंज बोलूं, रेंज एज का, तो रेंज मान के चलो 12 से 14 साल के आसपास, 12 से 14 या 15 साल ऐसे बोलो, ठीक है, ईयर के आसपास, ये हो गया मिनार्स। और प्यूबर्टी, सॉरी, मीनोपॉज अगर मैं बोलूं तो मीनोपॉज बोलो एट एडल्ट, एडल्ट मतलब प्यूबर्टी तो अटेंड किया, एडल्ट या ओल्ड, नियर ओल्ड बोलो, एडल्ट क्या, नियर ओल्ड, ओल्ड एज, ठीक है। और इसका एज का रेंज अगर मैं बताना चाहूँ तो 45 से 50 साल, किसी में 45, किसी में 48 ऐसे। तो अब देखना, इसके बीच का जो ड्यूरेशन है, मिनार्च और मीनोपॉज के बीच का जो ड्यूरेशन है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज, उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव एज। तो अब तुम बोलोगे, जब तुमको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाएंगे तो तुम बोलोगे सर पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ओवम रिलीज हुआ, ओवम रिलीज नहीं होता है, सेकेंडरी ओसाइट हालांकि रिलीज होता है, तो बोलोगे सर वो जो रिलीज हुआ तो प्यूबर्टी में रिलीज हुआ। अरे हाँ, रिलीज भले ही प्यूबर्टी में हो रहा है, लेकिन उसका सारा ताम झाम जन्म के पहले ही हो चुका है। कैसे हो चुका हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, डोंट वरी। चाहे वो मिनार्च हो, चाहे वो मीनोपॉज हो, हर सेकेंडरी साइड जो आज रिलीज हो रहा है उसका ताम झाम जन्म के पहले ही हो चुका होता है। मतलब oogenesis का प्रोसेस जन्म के पहले ही स्टार्ट हुआ था और जन्म के पहले ही कंप्लीट भी हो गया, और जन्म के बाद प्यूबर्टी आने पर तो बस उस सेकेंडरी उस साइट को रिलीज करवाना बाकी है, बस रिलीज कराना है, बनाना नहीं है, रिलीज कराना है।
तो याद रहे oogenesis पहले ही लाइफ में स्टार्ट भी हो गया और पहले ही समाप्त भी हो गया। इस बात को लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर मेंस्ट्रुअल साइकिल तो प्यूबर्टी में होता है, तो प्यूबर्टी में होता है तो क्या उसमें केवल सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, बनता नहीं। ठीक है। अच्छा, स्पर्म, एक बच्चा भी पैदा हुआ है या पैदा होने वाला, वो स्पर्म कभी नहीं बनाएगा, वो स्पर्म बनाएगा प्यूबर्टी एज में। प्यूबर्टी एज मेल में थोड़ा लेट से आता है फीमेल की तुलना में, तो इसमें मान लो 16-17 साल, 16-17 साल में आएगा यहाँ पे प्यूबर्टी स्टेज। ठीक है। और 16-17 साल से ही क्या बनाना स्टार्ट कर देगा, स्पर्म। कहाँ पे, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, टेस्टिस के अंदर। और ये ओल्ड एज तक बनाते ही रह जाएगा। अब बोलोगे सर ऐसा कौन सा ये है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस ओल्ड एज तक चलता रहता है और oogenesis ओल्ड एज तक नहीं चल रहा है? इस बात के लिए थोड़ा सा सब्र रखो, इसका जवाब अभी हम देंगे। ठीक है। तो ये तो क्या हुआ, जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ गेमेटोजेनेसिस एंड डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्ट। अब आपसे हम बात करने वाले हैं कि आखिर फाइनली बनता क्या है स्पर्म, फाइनली बनता क्या है स्पर्म, और फाइनली बनता क्या है ओवा, फाइनली बनता क्या ओवा। मैं इसके ओरिजिन के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। ओरिजिन कि आखिर ये किस सेल से बना। देखो एक बार मैं बताऊं, एक मेल का पूरा बॉडी का सेल, ऑल सेल्स ऑफ बॉडी एक अलग ही टाइप के सेल से बना है, लेकिन मेल का स्पर्म अलग टाइप के सेल। वैसे ही फीमेल में भी उसका पूरे बॉडी का सेल एक अलग ही टाइप के सेल से बनता है, लेकिन ओवा अलग ही टाइप के सेल से बनता है। अब देखो मैं बता रहा हूँ इस सब कहानी में क्या बताना। देखो मैंने कहा, मान लो मैंने कहा कि ये क्या था, स्पर्म था, किसका, फादर का। और ये क्या था, ओवम था, किसका, मदर का। ओवम इसको बोले भी सेकेंडरी oocyte। दोनों ने फर्टिलाइजेशन किया, क्या बना बोलो जल्दी से, जायगोट बना। अब जायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की कई सारी स्टेज आएगी, ब्लास्टूला आएगा, गेस्टूला आएगा। तो जब गेस्टूला स्टेज आता है ना, तो उस टाइम 3 गो लेयर बनता है सेल का। एक होता है एक्टोडर्म, एक होता है मीजोडर्म, और एक होता है एंडोडर्म। 3 लेयर आता है। और फिर गेस्टूला के बाद आगे मोरूला वगैरह बनता है, हम पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में एम्ब्रियोजेनेसिस में। तो मैं आपके सामने एक स्टेज बना रहा हूँ, ये देखो एक स्टेज बना रहा हूँ, ये देखो। इसमें बाहर बाहर की तरफ भी सेल है, दिख रहा है, ये बाहर बाहर की तरफ भी सेल है, दिख ही रहा होगा। देखो बाहर बाहर की तरफ भी सेल है, लेकिन इसमें कुछ सेल यहाँ पे है, नंबर है उसका 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 8 सेल है ऊपर की तरफ। ठीक है। और ये पूरी ब्लैक वाली बाहर की तरफ है। पता है क्या होता है, आपके बॉडी में जो ये सेल है, मान लीजिए कि एक फीमेल प्रेग्नेंट हुई, उसके अंदर गेस्टूला स्टेज बना, उसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर बनेगा गेस्टूला के अंदर ही। फीमेल अभी प्रेग्नेंट है, उसके अंदर बनता है। तो ये जो एम्ब्रियो है, यही आगे चल कर बच्चा बनने वाला है। ये जो पूरा पार्ट है, 8 गो सेल जो ऊपर में, इसी से बनने वाला है एम्ब्रियो, इसी से बनने वाला है एम्ब्रियो। इससे क्या बनने वाला है, एम्ब्रियो। यानी कि यही आगे चल के क्या बनेगा, फीटस। और यही आगे चल के क्या बनेगा, बेबी। यानी कि बच्चा तो केवल इन 8 सेल से बनने वाला है। ठीक है। फिर ये काली वाली सेल क्या करेगी, काली वाली सेल उस एम्ब्रियो का कवरिंग बनाएगी, जिसको आप बोलोगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। क्या बोलोगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। यानी कि मेम्ब्रेन के, एम्ब्रियो के बाहर मेम्ब्रेन। ये जब एम्ब्रियो बन जाएगी ना, उसके बाहर ये काली वाली सेल डिवाइड करके उस एम्ब्रियो को घेर के रखेगी। यानी कि अब आप देखो, ये जो मेम्ब्रेन है वो तो उस एम्ब्रियो के बाहर बन रही है, ठीक है, और ये एम्ब्रियो बन रही है। अब समझना ध्यान से, होता क्या है, जब ये एम्ब्रियोजेनेसिस चल रहा होता है मतलब लाल वाला से एम्ब्रियो बन रहा होता है, तो उस दौरान काला वाला तो डिवाइड करके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन तो बना ही देगा। 4 टाइप के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होते हैं, हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक होता है कॉरियन, एक होता है कॉरियन, एक होता है एमनियन,
एक होता है यॉर्कशेक और एक होता है एलेंटोइस। डोंट वरी, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, कॉरियन, एमनियोन, यॉर्कशेक और एलेंटोइस। ये सारे के सारे इस काले वाले से बनेगा और इस लाल वाले से एम्ब्रियो बन जाएगा। और जब आप पैदा होगे तो इस मेम्ब्रेन, चारों मेम्ब्रेन को उखाड़ के फेंक दोगे और ये एम्ब्रियो बाहर आ जाएगा, बच्चा चंगा घूमेगा। लेकिन जिस दौरान एम्ब्रियोजेनेसिस चल रहा होता है तो उसी दौरान लगभग लगभग छठे मंथ के आसपास, कब, 6th मंथ के आसपास जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो उस दौरान ये मेम्ब्रेन तो बनी रही होती काली वाली से, लेकिन ये काली वाली से डिवाइड करके एक खास प्रकार का एक और सेल बनाती है, खास प्रकार का एक और सेल बनाती है। ठीक है, एक खास प्रकार का एक और सेल बनाती है। और ये, अच्छा पहली बात तो इस काले वाले सेल का नाम ही नहीं बताया, इसका नाम है ट्रोफोब्लास्ट। क्या नाम है? ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट सेल। ठीक है, सेल लेयर है पूरा का पूरा। और छठे मंथ के आसपास वो डिवाइड करके बड़ा ही स्पेशल टाइप का सेल बनाती है जिसका नाम है पीजीसी। क्या नाम है? पीजीसी। पीजीसी का फुल फॉर्म क्या है? प्राइमोर्डियल, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। कौन, किसने बनाया? ट्रोफोब्लास्ट ने। कैसा डिवीजन? माइटोटिक डिवीजन करके, माइटोटिक डिवीजन। कब? एट द 6th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। बहुत सारे पीजीसी बन गए, पीजीसी बन गया, पीजीसी बन गया, पीजीसी। अब मान लो बात पहुंच चुका है 7वें महीने के आसपास, तब तक यहाँ क्या बन चुका होगा? इससे बन चुका होगा एम्ब्रियो। क्या बन चुका होगा? एम्ब्रियो। तो ये मान लो एम्ब्रियो बन गया भाई। ठीक है, ये क्या है? एम्ब्रियो। और उसके बाद एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये लो। इसके बाद एक लेयर ये है एमनियोन, सबसे बाहर वाली लेयर होती है कोरियन, ये सब पढ़ेंगे आगे हम, कोरियन। ठीक है, यहाँ पे एक लेयर बन गई मान लो ऐसे, ये मान लो यॉर्कशेक है। ठीक है, इसके बगल में मान लो ये एलेंटोइस है, इस टाइप से। ये क्या हो गया? कोरियन, ये हो गया एमनियोन, ये हो गया एलेंटोइस, और ये हो गया यॉर्कशेक। और यहाँ पे पीजीसी बन के रखा हुआ है, देख रहे हो? पीजीसी बन के रखा हुआ है। ठीक है, इतना डायग्राम को जल्दी से देखो हमारे तो। हाँ, तो ये क्या बताया? ये 4 लेयर है। ये सबसे बाहर वाली कौन सी लेयर होगी? कोरियन। उसके अंदर वाली एमनियोन, उसके अंदर वाली एलेंटोइस, ये वाली इधर जो है एलेंटोइस, और ये वाली यॉर्कशेयर। ठीक है, तो अब क्या होता है देखो, हमने कहा ना एक काला वाला जो लेयर है ये ट्रोफोब्लास्ट सेल लेयर, इधर तो क्या बना दिया? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी बना दिया। उसके अलावा डिवाइड करके बहुत सारा क्या बना के यहाँ पे रखा हुआ है? पीजीसी, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ठीक है, अब क्या होता है कि ये पीजीसी लगभग लगभग 7वें महीने के आसपास माइग्रेट करके चले जाती है यॉर्कशेक के अंदर। ये देखो आ गई, माइग्रेट करके, यहाँ से माइग्रेशन होता है उसका, और वो एंटर कर जाती है किसमें? यॉर्कशेक के अंदर। ये पीजीसी आ गया। तो देखो 7वें महीने के आसपास लगभग आ गया कहाँ? वो पीजीसी के अंदर। अब पता है आगे चल के कुछ ही दिनों में अब यॉर्कशेक प्लेसेंटा का पार्ट बन जाएगा। किसका पार्ट बन जाएगा? प्लेसेंटा। और आपको पता है कि अगर ये प्लेसेंटा का पार्ट बना तो बाद में प्लेसेंटा तो कट डाउन होके गिरना है, तो फिर तो पीजीसी, पीजीसी आगे चल के स्पर्म बनाएगा या ओवा बनाएगा? तो पीजीसी को वहां तो रहने से बर्बादी है, उसको तो जल्दी से अंदर चल जाना चाहिए एम्ब्रियो के अंदर। तो सुनना ध्यान, जैसे कि यॉर्कशेक बर्बाद हो उससे ही पहले ही, यॉर्कशेक बर्बाद हो मतलब यॉर्कशेक डीजेनरेट हो उससे, देखो होता है क्या है कि ह्यूमन के अंदर यॉर्कशेक प्लेसेंटा बनाने में उतना रोल प्ले नहीं करता है, इसलिए वो डीजेनरेट कर जाता है। यॉर्कशेक से प्लेसेंटा बनना यह एक प्रिमिटिव करेक्टर है, यह हमारे प्रिमिटिव एनिमल्स में होता है। तो हमारे अंदर यॉर्कशेक बना, उसके बाद यॉर्कशेक थोड़े दिन ब्लड फॉर्मेशन में काम आता है, फिर यॉर्कशेक धीरे धीरे डीजेनरेट कर जाता है। अब अगर यॉर्कशेक डीजेनरेट कर जाएगा तो यॉर्कशेक के अंदर रखा हुआ है पीजीसी, तो पीजीसी भी डीजेनरेट कर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, यॉर्कशेक के डीजेनरेट होने से पहले पहले अगर ये एम्ब्रियो लड़का है
तो उसके अंदर टेस्टिज बना होगा, और अगर ये एम्ब्रियो लड़की है तो उसके अंदर ओवरी बना होगा। और आपको पता है कि टेस्टिज के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल पाई जाती है। तो ये यॉर्क सेक डीजेनरेट होने के पहले पहले यहां से सारा पीजीसी मूव करके चला जाता है टेस्टिज के सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में सर्टोली सेल के बगल बगल में जाके ये अरेंज हो जाता है, सर्टोली सेल। और उसी को हम बोलते थे, याद करो, प्राइमोर्डियल जर्म सेल लिखे थे पहले सर्टोली सेल में, और उसी से बनता है स्पर्मेटोगोनिया। तो ये समझ में आ गया कि पीजीसी मेल में कहाँ चल जाएगा, टेस्टिज के जन्म के पहले ही। ठीक है, अगर वो एम्ब्रियो लड़की है तो उसके अंदर ये पीजीसी मूव करके यॉर्क सेक डीजनरेट होने से पहले ही ये पीजीसी मूव करके उसके ओवरी के कॉर्टेक्स में चली जाती है, और ओवरी के कॉर्टेक्स में जाके ये स्प्रेडेड हो जाती है, और फिर उससे आगे चल के बनना है oogonia, और उससे आगे चल के बनेगा पूरा का पूरा oogenesis चलेगा। तो देखो, मैं आपको बताना चाह रहा था क्या, कि आखिर ये स्पर्म और आखिर ये ओवम का ओरिजिन क्या है। तो मुझे एक बात बता, फाइनली वो स्पर्म जो टेस्टिस के अंदर बनेगा या वो ओवम जो ओवरी के अंदर बनेगा, वो किससे बना है? वो बना तो पीजीसी से। ये सुनो, और मुझे बताओ पीजीसी एम्ब्रियो के बाहर बना था या एम्ब्रियो के अंदर? ज्योति, पीजीसी एम्ब्रियो के बाहर बना था कि एम्ब्रियो के अंदर? बाहर बना था। बाहर बना था। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि चूंकि पीजीसी का ही ओरिजिन है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, तो मुझे बताओ ये जो स्पर्म है इसका भी ओरिजिन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक होगा कि इंट्रा एम्ब्रियोनिक? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। और इसका भी ओरिजिन क्या होगा? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। यस और नो? अब आप बोलोगे सर ठीक है वो तो समझ में आ गई, लेकिन ये जो पूरा का पूरा ट्रोफोब्लास्ट से लेयर बना, या फिर ये ऊपर तो एम्ब्रियो तो समझ में आ गया, ये जो ट्रोफोब्लास्ट से लेयर बना ये किससे बना? एक्टोडर्म, मीजोडर्म या एंडोडर्म? तो आंसर है मीजोडर्म। यानी कि ट्रोफोब्लास्ट खुद किससे बना था? मीजोडर्म से, और उसी से बना पीजीसी। तो क्या हम पीजीसी को ऐसा बोलेंगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म इन ओरिजिन, एम्ब्रियो के बाहर मीजोडर्म से बना है? तो बताओ, फिर तो स्पर्म और ओवम का भी ओरिजिन यही रहेगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। यस और नो? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, एम्ब्रियो के बाहर मीजोडर्म से बना। अब तुम बताओ, ये टेस्टिज और ये ओवरी एम्ब्रियो के अंदर बना है ना, एम्ब्रियो के अंदर, तो वो तो इन 8 सेल से बना है। ये सुनो, इन 8 सेल से बना होगा। अब बोलोगे सर उसमें भी टेस्टिज और ओवरी खुद वो किससे बना? एक्टो, मीजो या एंडो? पहले पढ़ा चुके, मुलेरियन डक्ट, वोल्फेन डक्ट, याद करो, मीजोडर्म से बना। तो टेस्टिज ओवरी खुद मीजोडर्म है, लेकिन इंट्रा इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ये भी इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, एम्ब्रियो के अंदर बना है, मीजोडर्म से ही बना है लेकिन एम्ब्रियो के अंदर। लेकिन उसी टेस्टिस के अंदर जो पीजीसी आके भरेंगे वो होगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, या ओवरी के अंदर जो पीजीसी आके भरेंगे वो होगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म इन ओरिजिन। बोलो बात पल्ले पड़ गई? कितनों को समझ में आ गया? हाथ खड़ा करो जल्दी से। बस मुझे यही समझाना था कि आखिर ये स्पर्म, आखिर ये ओवम का ओरिजिन क्या है। आंसर इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ये वर्ड समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब समझना, मैंने एक सवाल का जवाब अभी यहाँ पे मेरा क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ा था, आखिर ऐसा क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस आजीवन चलता है और ये एक एज में आके खत्म हो जाता है? तो समझना, यहाँ जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर पीजीसी आई और जो ओवरी के कॉर्टेक्स में पीजीसी आई, इन दोनों पीजीसी में अंतर है, इन दोनों पीजीसी में अंतर है। क्या अंतर है समझना ध्यान से। देखो मैंने क्या बोला कि जो एम्ब्रियो के बाहर पीजीसी बनी है, अगर ये लड़का बना है अंदर टेस्टिस, तो ये पूरा का पूरा ओरिजिनल पीजीसी ही मूव करके चला जाता है यॉर्क सेक में,
और यॉर्क सेक से पूरा का पूरा ओरिजिनल पीजीसी ही मूव करके चला जाता है टेस्टिस। यानी कि मेल अगर बना, लड़का अगर बना, तो उसके अंदर जो टेस्टिस के सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में पीजीसी जा रहा है वो बेसिकली ओरिजिनल पीजीसी ही पहुंच गया जो बना था ट्रोफोब्लास्ट से। लेकिन अगर फीमेल है तो उसके अंदर ये ओरिजिनल पीजीसी तो यॉर्क सेक में आया, लेकिन यहाँ के बाद आगे पीजीसी ओरिजिनल नहीं जाता है, यहाँ पे होता है माइटोटिक डिवीजन और पीजीसी से नए पीजीसी बनते हैं। और डाउटर पीजीसी, नॉट ओरिजिनल पीजीसी, नॉट पेरेंटल पीजीसी, डाउटर पीजीसी, ओरिजिनल पीजीसी नहीं, डाउटर पीजीसी मूव करके चले जाती है ओवरी के कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे जो आप बोलोगे कि ये वाली जो पीजीसी है ये ओरिजिनल पीजीसी नहीं है, ये सेल डिवीजन करने के बाद बनी है, इसलिए इसको बोलेंगे हम डाउटर, डाउटर सेल, सेल डिवीजन के बाद वाली डाउटर, डाउटर पीजीसी। अब पता है ओरिजिनल पीजीसी और डाउटर पीजीसी ये पहुंचा टेस्टिस के सेमिनिफरस ट्यूब्यूल और ये डाउटर पीजीसी पहुंचा ओवरी के कॉर्टेक्स में। इन दोनों के माइटोसिस करने का तरीका अलग होता है, पढ़ाएंगे आपको हम आगे। स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस शॉर्ट में बताते हैं। देखो ये पीजीसी जब डिवाइड करेगी ना तो ये पीजीसी दो प्रकार के स्पर्मेटोगोनिया पढ़ाएगी, एक ए और एक बी, ठीक है। लेकिन ये पीजीसी जब डिवाइड करेगी तो एक ही प्रकार का उगोनिया बनेगा, जैसा ए ऐसा ही इधर भी, और ये दोनों उगोनिया आगे चल के ओवम बनवा देगा, दोनों उगोनिया आगे चल के क्या कर देगा, ओवम बनवा देगा। तो मुझे बताओ ये जो डाउटर पीजीसी थी ये तो कंज्यूम हो गई ना, अरे बोलो, ये डाउटर पीजीसी अगर डिवाइड करके उगोनिया बनाई, क्या बनाई, उगोनिया, उगोनिया, ये भी उगोनिया, दोनों उगोनिया से ओवम, तो एक दिन ये डाउटर पीजीसी खत्म, तो एक दिन ऐसा ही, एक दिन ऐसा आएगा कि सारे उगोनिया खत्म हो जाएंगे और सारे पीजीसी खत्म हो जाएंगे, यस और नो। लेकिन मेल के अंदर अलग तरीके से डिवीजन होता है। मेल के अंदर कैसे चलता है, ओरिजिनल पीजीसी डिवाइड किया, एक बना ए स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, और एक बना बी स्पर्मेटोगोनिया। अब क्या होगा, मान लो कि बी स्पर्मेटोगोनिया आगे स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस चलाएगा और बना देगा स्पर्म, बना देगा स्पर्म। लेकिन ये ए स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस आगे नहीं चलाएगा, ये फर्दर ए और बी टाइप के सेल बनाएगा, ये फर्दर ए और बी टाइप के सेल बनाएगा। और वही बात फिर बी से क्या बन जाएगा, स्पर्म, और ए अगेन क्या करेगा, ऐसा डिवीजन करेगा कि ए और बी बनेगा, समझ रहे हो। ऐसे में तो ए कभी खत्म ही नहीं होगा। मतलब यहाँ पे चूंकि ओरिजिनल पीजीसी मूव करके आ गई सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में और वो ऐसा माइटोटिक डिवीजन कर रही है कि कभी स्पर्मेटोगोनिया खत्म ही नहीं होगा, तो आजीवन स्पर्मेटोजेनेसिस चलता रहेगा। लेकिन फीमेल में ओरिजिनल पीजीसी नहीं पहुंचता है, डाउटर पीजीसी पहुंचता है ओवरी के कॉर्टेक्स में, इसीलिए यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन अलग टाइप का होता है। और एक समय ऐसा होता है कि सारे पीजीसी कंज्यूम हो जाते हैं, सारे उगनिया खत्म हो जाते हैं और मीनो पाउज आ जाता है। बोलो कितनों को समझ में आ गया कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे आजीवन चलता है और उगनिया कैसे एक लाइफ टाइम में पीरियड में चलता है, बोलो समझ में आया जी। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना ले लो। अभी जो मैंने लास्ट में बताया ये आपके काम का नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। चलो अभिषेक को डाउट है, इसको कुछ पता नहीं चलता। इरहान को डाउट है, ज्योति को डाउट है, नो सर। नो सर। विभा को डाउट है, नो सर। चलिए इसको जल्दी से नोटबुक से पढ़ लीजिए यहाँ तक, कहाँ तक, स्पर्मेटोजेनेसिस हेडिंग मिला होगा उसके पहले तक, फिर हम बात करते हैं अगले मीटिंग में।